जय माता रानी। भक्तों, शारदीय नवरात्रि में आपको ये संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माता रानी घर में बैठी हो, आप पर कृपा बरसाने वाली हो, आपका कर्ज और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो, तो आपको संपूर्ण कष्टों से मुक्ति देने आई हो, तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं। भक्तों, जब आपके ऊपर नव दुर्गा की कृपा होती है तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। भक्तों, इस संकेत से आप पता कर सकते हैं कि माँ दुर्गा आपके ऊपर साथ में या फिर नहीं है। इन संकेतों के द्वारा आप जान सकते हो कि आपकी पूजा आज सफल हो चुकी है। भक्तों, आप में से बहुत सारे सारे लोगों के मन में यह प्रश्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ है कि नहीं। हम कैसे पता करें कि माता रानी दिन भर हमारे साथ रहती है कि नहीं। शारदीय नवरात्रि के समय माता रानी क्या हमारे घर में आती है कि नहीं, क्योंकि सबके मन में ये सवाल आते हैं। सब चाहते हैं कि उनके घर में माँ लक्ष्मी आए। तो भक्तों, यह जानकारी मैं आज आपकी इस वीडियो में बताऊंगी। तो जो बड़ा मूर्ख होगा वही अज्ञानी होगा, ऐसे व्यक्ति जो इस ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा। आज के इस प्रकार के अमूल्य ज्ञान को कई लाखों करोड़ों रुपये खर्च करने पर भी इस प्रकार के ज्ञान नहीं बताएगा। यह जानकारी सब आपसे छुपाना चाहते हैं। तो भक्तों, माता रानी अपने होने का एहसास अपने सभी भक्तों को कराती है, चाहे उनके छोटे भक्त हो या फिर बड़े भक्त हो। अपने सभी भक्तों को माता रानी अपने होने का एहसास सभी को कराती है, क्योंकि भक्तों, माता रानी परम शक्ति है, परम देवी है। माता का शारदीय नवरात्रि के पूरे 9 दिन अपने सभी भक्तों के साथ में सूक्ष्म रूप से एवं ऊर्जा रूप में रहती है, शक्ति रूप में रहती है। ये तो भक्तों, 10 संकेत से आप पता लगा सकते हैं कि दुर्गा माँ आपके साथ में है, या साफ संकेत बताते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो सर्वप्रथम इस वीडियो में हम यह जानेंगे शारदीय नवरात्रि आपके घर क्यों मनाते हैं और हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ में है। इसके बाद वीडियो में यह भी जानेंगे कि किस संकेत से पता करें कि माता रानी हमारे घर में आ चुकी है। तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माता रानी अवश्य लिखे, ताकि माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। और यदि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो भक्तों, जान लेते हैं नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। ना एक दिन कम और ना एक दिन ज्यादा, पूरे 9 दिन तक चलेगी। माता वैष्णो की पूजा, माँ शेरवाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का पहला व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 11 अक्टूबर को बुधवार के दिन रखा जाएगा। और दोस्तों, 10 अक्टूबर को कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को घट स्थापना का मुहूर्त 6:14 से सुबह शुरू होगा और 7:02 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 6 मिनट की है। घट स्थापना का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:04 से और 4 बजे तक रहेगा। तो चलिए अब जानते हैं शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। और ऐसा माना जाता है कि वहां महिषासुर नाम का एक राक्षस था। उसे भगवान ब्रह्मा ने अमृता का वरदान दिया और इस आशीर्वाद के कारण महिषासुर पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाते हैं। तब दोस्तों, उन तीनों देवताओं ने यदि आदि शक्ति का आह्वान किया, तब भक्तों, भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और वह ज्योति एक स्त्री में बदल गई। इस तरह माँ आदि शक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवी देवताओं ने उन्हें शस्त्र अस्त्र प्रदान किए। तब माँ दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी और 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसे में माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान माँ ने 9 रूप धारण किए और राक्षस का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिनों तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि इसी कारण से शास्त्रों में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि 9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि के दौरान
व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार लोग इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईश्वर और लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं और उनका मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और उनकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से काम करने लगती है। ये जानते हैं दोस्तों, माता रानी साथ में अगर हमारे होते हैं तो इस प्रकार के 10 संकेत मिलते हैं। वो कौन कौन से संकेत है, तो आइए जानते हैं। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। हम सभी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे, तो भक्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय माता दी। आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। तो दोस्तों, जब माता रानी आपके साथ में होती है तो यह 10 संकेत मिलते हैं। और भक्तों, आपको प्राचीन ज्ञान चैनल हो तो आप जिससे आप पता लगते हैं कि माता आपके साथ है। माता रानी आपके साथ में जब दोस्तों आपको पूजा के दौरान आंसू आने लगे, वैसे वैसे तो दोस्तों हम रोज की पूजा करते हैं लेकिन आंसू नहीं निकलते, लेकिन नवरात्रि के समय जब आप पूजा करें और आंसू आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। या फिर अगर आपको पूजा के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में, हमेशा आपके साथ में है। वह ऊर्जा स्वरूप बनकर आपके साथ में खड़े रहते हैं। यह प्रथम संकेत है। भक्तों, दूसरा संकेत है कि अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या शरीर पर चिपक जाना। दोस्तों, अगर जुगनू टिमटिमाते हुए आपके कपड़े या फिर शरीर में चिपक जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है। क्योंकि दोस्तों जुगनू को जोगिन कहा जाता है और यह माता रानी की परम सेविका है। जहाँ माता रानी की शक्तियां होती है, यह माता रानी का जो स्वरूप होता है और माता रानी का जहाँ ऊर्जा स्वरूप होता है वहां पर आकर ही स्वतः ही चिपक जाते हैं। तो आपके साथ में माता रानी रहेगी तो आपके शरीर पर स्वतः ऊर्जा शक्ति जागृत हो जाएगी। तो अगर अगर आपके जबरदस्ती चिपकने लगते हैं तो भक्तों, तीसरा संकेत है कि रात में अचानक से झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में है और माता रानी आपको जगाना चाहती है और माता रानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है। इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके आसपास में अगर इत्र है, लोबान है, धूप है, चमेली है या फिर अन्य पुष्प है जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी आपको उसकी सुगंध आ रही है तो समझ जाना कि माता आपके साथ में मौजूद है। माता रानी जब आपके पास होती है तो दोस्तों लोबान की खुशबू आती है, धूप और चमेली के पुष्प की खुशबू आती है और ऐसे पुष्प की खुशबू आती है दोस्तों जिसकी सुगंध हमारे कभी न ली हो, हम घरों के आसपास भी नहीं होते। तो इस संकेत से भी ये पता चल करता है कि माता रानी आपके आसपास है। साथ में भी ये पांचों संकेत जानते हैं कि दोस्तों यदि आपको नवरात्रि के दौरान अगर आपको सपने में कोई छोटी कन्या दिखाई देती है, क्योंकि छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना जाता है, तो नवरात्रि में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए या फिर लाल वस्त्र दिख जाए और लाल कलर का झंडा दिख जाए तो समझ जाना चाहिए कि माता रानी आपके साथ में ही है। इसी के साथ अगर जोत बत्ती जलाते समय अगर एक खास आकार जोत बत्ती में बनने लगे तो समझ जाना है कि माता रानी आपके साथ में है। तो दोस्तों, माता रानी की नवरात्रि में यह संकेत अवश्य ही अपने सब भक्तों को दिखाती है। यह तो अभी आपने जाना कि नवरात्रि में माता के साथ यह संकेत मिलते हैं, लेकिन हम जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में विराजमान हो चुकी है, तब कैसे पहचानेंगे कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है। तो दोस्तों, इस बारे में भी आपको मैं बताऊंगी और आप इन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। और फिर माता रानी आपके घर में आ जाए तो जल्द ही आपके दोस्तों जो दुख है कट जाएंगे और आपके दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती है, आपको मनवांछित फल मिलते हैं। अधिकतर लोग सब जब माता रानी उनके घर पर आती है तो प्रवेश करती है, उन्हें पता लग नहीं होता कि माता रानी कब घर में प्रवेश कर गई और कब घर से चली गई। भक्तों, इन लक्षणों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। फिर दोस्तों को आपको क्या ऐसा करना चाहिए कि आपको मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए, तो वही दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे। और अगर आप वह मनोकार्य करते हो तो इससे भी फिर तत्काल मनोकामना पूर्ण होने लगती है। माँ दुर्गा चैतन्य होती है, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें
तुरंत दिखा देती है और इस समय गलत कर्म करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी अगर हम बुरा काम करें तो बुरा परिणाम तत्काल दिखाती है और दंडित भी करती है। तो दोस्तों, नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार में रहना चाहिए। हमें 9 दिन तक कपट, छल और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती है उस घर में तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती है। वहां रहने वाले सभी लोग बुद्धि भक्ति में हो जाते हैं और एकदम शांत रहते हैं। आप सभी अपने घर पर चेक करना, और अगर 10 में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। संकेत बताने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमारे सरिता वास्तु ज्ञान चैनल का मकसद है कि आप जनहित एवं जन कल्याण करना, और जब अगर आप एक लाइक करते हो तो हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है रहता है। हम शास्त्र और प्राचीन पौराणिक के ज्ञान आपको उपलब्ध करा सकते हैं। तो दोस्तों, कई बार माता रानी हमारे घर में ही प्रवेश करती है, विराजमान होती है, लेकिन हम अपनी ही मूर्खता के कारण इसे पहचान नहीं पाते और माता रानी के लिए कुछ नहीं कर पाते। जब भी माता रानी प्रवेश करे तो आप अपनी मनोकामना शीघ्र पूरी कर सकते हैं। तो भक्तों, इन संकेतों को जान लेते हैं कि माता रानी हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं। तो इन संकेतों को समझ लेते हैं। यह सब के बारे में विस्तार से बताऊंगी। कौन कौन से फल फिर प्राप्त होंगे। अगर आप माता रानी के भी सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर बार बार आपको घर में गौ माता का आना, जिस घर में माँ दुर्गा रहती है उस घर में उसकी बहन कामधेनु उनकी सेवा के लिए, उनकी दर्शन के लिए बार बार घर के द्वार पर बिल्कुल आ जाती है और यह घर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, वहां से 9 दिन तक नहीं जाती, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। भक्तों, दूसरा संकेत मधुमक्खी का घर में आना। लेकिन देखिए, मधुमक्खी को अगर अगर मधुमक्खी को माँ दुर्गा की ब्राह्मणी स्वरूप कहे गए हैं। जिस घर में नवरात्रि होती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है, क्योंकि मधुमक्खी है यह माँ दुर्गा के स्वरूप कहे गए हैं और यह अपने पूर्ण रूप के स्वरूप के दर्शन कराती है, अर्थात नव दुर्गा के दर्शन के लिए सेविका बनकर आती है। समझ जाना आपके घर में माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा आ चुकी है। तीसरा संकेत है कि ज्योति का तीव्र रूप से जलना। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अपने घर में माता रानी की प्रसन्नता के लिए भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्योति स्थापित करके देखने और हर ज्योति की मात लो तीव्र गति से चल रही हो तो समझ जाना ज्योति के समक्ष स्वयं माता रानी खड़ी है और आपको भी अंतरात्मा से माता रानी के होने का एहसास होगा। तो इस संकेत से भी पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों जब भी दो ज्योति की लो प्रचंड रूप से जलने लगे तो इसीलिए जलती है क्योंकि दोस्तों माता रानी और उनकी ऊर्जा से ज्योति लो बढ़ जाती है। और भक्तों, अगर नवरात्रि में दीपक की बत्ती में फूल का बनना, अगर आपकी दीपक की बत्ती में अचानक से फूल बनने लगे तो समझ जाना नव दुर्गा माता आपके ऊपर मेहरबान है और प्रसन्न है, आपके ऊपर महत्वपूर्ण रूप से कृपा बरसा रही है। तो माता रानी आपके घर में आ चुकी है। अब आपके सभी दुख कष्टों को दूर करके माता इस लोक से फिर आ जाएगी, अर्थात आपके घर से जाएगी। पांचवा संकेत बताते हैं कि बार बार घर में काली चींटियों का आना। अगर काली चींटियां समूहबद्ध निकल रहे हैं और रास्ता काट रहे हैं तो समझ जाना माता आ चुकी है, आपके घर में प्रवेश कर चुकी है माता रानी। दोस्तों समझ जाना कि माता अचानक आ चुकी है। तो छठवां संकेत, अचानक घर में मनमोहक सुगंध आने लगे। यदि आपको घर में हर समय माँ दुर्गा की पूजा का पाठ समय अचानक से इत्र जैसा कोई सुगंध आए और तीव्र सुगंध आने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। और नवरात्रि में यदि आपके पूजा स्थान पर ठंडी हवा चलने लगे तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है और अपना ही एहसास आपको करा रही है। तो इस संकेत को भी पता चलता है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। भक्तों, सातवां संकेत, यदि नवरात्रि में किसी भी दिन फटे कपड़े पहने अगर कोई याचक आ जाए तो समझ जाना माता रानी आपके द्वार पर याचक बनकर आ चुकी है। नवरात्रि में कोई भी याचक आए तो खाली हाथ मत जाने देना, क्योंकि स्वयं माता रानी परीक्षा लेने के लिए हमारे घर में याचक बनकर आ जाती है।
तो दोस्तों, नवरात्रि पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर कोई भी याचक मांगने के लिए कोई भी कन्या के रूप आपके घर में आ जाए तो उसे खाली हाथ मत भेजना। तो दोस्तों, अगर इन नवरात्रि में घर मंदिर में छिपकली का दिखना माँ लक्ष्मी के माँ दुर्गा के संकेत माना जाता है। माता रानी का प्रवेश माना गया है। मान्यता है कि आगमन का संकेत है कि माँ लक्ष्मी की कृपा हो सकती है और धन लाभ होने का साथ कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। तो दोस्तों, माना जाता है कि व्रत और उपासना से माता रानी इतना महत्व होता है कि कन्या पूजन होता है, और जितना भी कन्या पूजन से होती है, नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें उन्हें जो प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को जो प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ली तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्या का मां प्रसन्न होती है तो माता रानी समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मुंह मांगा वरदान प्रदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी का कन्याओं को के पैर धोकर पूजन करना और भोजन कराना, उपहार देना आदि श्रेष्ठ माना जाता है। आपके घर में प्रसन्नता संपन्नता बनी रहती है, धन की कोई कमी नहीं होती और कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्र में बताया जाता है कि कन्या को जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी आप तक वीडियो पहुंच जाएगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे जय दुर्गा माता। धन्यवाद।